हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्लोबल इंग्लिश एकेडमी। दोस्तों, मैं सोनू सर आपके सामने दोबारा हाजिर हुआ हूं एक नए पेपर सेट के साथ में। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि अग्निवीर एयरफोर्स की वैकेंसीज आ चुकी हैं और कई सारे विद्यार्थियों ने फॉर्म भर दिया है। जिन विद्यार्थियों ने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है तो प्लीज़ जाकर अपना फॉर्म फिल कर आएँ। और आपको मालूम है कि मार्च में आपका एग्ज़ाम है, तो समय बहुत कम रह गया है आपके पास में। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रीवियस ईयर पेपर सेट की सीरीज़ लेकर आए हैं, जिसमें आज हम सेट नंबर 9 को डिस्कशन करेंगे। रोज़ाना रात को 9 बजे हम यूट्यूब चैनल पर डे आपके लिए एक पेपर सेट लेकर आते हैं। अभी तक हम लोगों ने 1 से लेकर 8 तक क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर लिया है। आज सेट नंबर 9 है। तो चलिए बिना समय गवाए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। थोड़ा सा ध्यान देंगे बेटा। एग्ज़ाम डेट को 12 जुलाई 2021 का फर्स्ट शिफ्ट का ये पेपर है। तो देखेंगे, पहला हमको बताना है क्या, एंटोनिम बताना है इस दिए गए वर्ड के अंदर। तो एंटोनिम में देखेंगे आप क्या दिया हुआ, एम्बिगियस। एम्बिगियस का मतलब क्या होता है बताइए। कोई चीज़ जो अनक्लियर हो, जो स्पष्ट ना हो, अस्पष्ट हो, अनक्लियर हो। स्ट्रेंज का मतलब क्या होता है, अजनबी जैसा, है ना, जो अजनबी हो, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंज हो, अजनबी हो, क्वीर हो। देखिए, अनसर्टेन का मतलब होता है अनस्टेडी, यानी अस्थिर, जो एक जगह पे स्थिर नहीं रहेगा। टी लग जाएगा यहाँ पे, अनस्टेडी। क्लियर मतलब क्या होता है, कोई भी चीज़ क्या हो, स्पष्ट हो। और इनडेफिनाइट का मतलब भी क्या होता है कि जो अस्थिर हो, जो अनिश्चित हो, अस्थिर हो। अभी हमको क्या बताना है, अनक्लियर का उल्टा क्या हो जाएगा, क्लियर। सो ऑप्शन नंबर सी विल बी अवर फाइनल आंसर। क्लियर। चलिए अब मैं आगे की तरफ आता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, फिल इन द ब्लैंक बताना है और करेक्ट प्रपोजिशन आपको फिल करना है दिए गए सेंटेंस में। द फिल्म डील डैश सम सीरियस इश्यूज। अब सुनिए ध्यान से, डील के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। डील के बाद में अगर कोई पर्सन आ जाए तो हम लोग डील विद का यूज़ करते हैं। ठीक है, डील विद पर्सन। ठीक है, या कोई इशू आ जाए, अगर कोई अपने पास में कोई पर्सन आ जाए या कोई क्या आ जाए, इशू आ जाए, यानी कोई मुद्दा आ जाए, तो भी हम डील विद का यूज़ करते हैं। लेकिन डील के साथ में अगर हमारे पास में कोई वस्तु आ जाए, यानी मटेरियल आ जाए, जैसे चीनी का व्यापार करना, तो शुगर क्या है बेटा, अपने पास में मटेरियल है। यानी नॉन लिविंग थिंग अगर आपके पास में आ जाती है, तब आप किसका यूज़ करते हो, डील इन का यूज़ करते हो। डील इन का मतलब होता है व्यापार करना, बिजनेस करना। जबकि डील विद का मतलब क्या होता है, बिहेव करना, व्यवहार करना किसी से। तो द फिल्म डील्स विद, जो फिल्म है वो किससे डील करती है, वो करती है इश्यूज से, है ना, सीरियस इश्यूज, सम सीरियस इश्यूज से डिश वो करती है। ठीक है, एक बार मैं थोड़ा चेक कर लूँ, आवाज़ आवाज़ मेरी ठीक ठाक आ रही है कि नहीं आ रही है। इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन सा क्रिएट हो रहा है, आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही है, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। इट इज़ ओके, आवाज़ आ रही है, ठीक है। ठीक है भैया, आवाज़ हमारी आ रही है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है, आई एम एक्सट्रीमली ग्रेटफुल। अच्छा, ग्रेटफुल का मतलब क्या होता है बताएंगे बेटा। ग्रेटफुल का मतलब होता है बेटा आभारी होना। क्या होता है, आभारी होना, किसी का कृतज्ञ होना। और ग्रेटफुल के साथ में हमेशा एक प्रपोजिशन आता है TO2। सो ऑप्शन नंबर बी विल बी फाइनल आंसर। ठीक है, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ आता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको स्पेलिंग करेक्शन बताना है कि कौन सी स्पेलिंग सही है लेफ्टिनेंट की। सो लेफ्टिनेंट की जो स्पेलिंग है वो नंबर थर्ड वाली बिल्कुल सही है, बाकी सारी स्पेलिंग गलत हैं, सिर्फ नंबर थर्ड वाली ही सही है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाते हैं। आज बेटा लाइट नहीं है और इन्वर्टर बैटरी से चल रहा है, इसलिए वीडियो थोड़ा सा ऐसा आ रहा होगा, है ना, तो थोड़ा सा कंट्रीब्यूट करें प्लीज़। दिया हुआ है हमारे पास में, कन्वर्ट द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है। सेड टू को टोल्ड में बदला, टोल्ड टोल्ड टोल्ड, सैड आ गया, गलत है। मी का मी रहेगा, इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट 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 दैट। ये आई है, आई का रिलेशन इससे है, तो यहाँ पे कौन है, ये बॉय है, यानी कि आई के लिए हम लोग किसका यूज़ करेंगे, बॉय कैटेगरी का ही यूज़ करेंगे। आई नहीं आएगा, आई नहीं आएगा, ये भी कैंसिल, ये भी। अब एक ही ऑप्शन बचता है बेटा, ऑप्शन नंबर सी, यही सही है। इज एम आर बेटा किस में बदलता है, वाज या वर में बदलता है। डूइंग माई वर्क, माई वर्क मतलब इस लड़के का वर्क है, इसलिए ही, हिम, हिज। और देखिए आई, मी, माई, माई थर्ड नंबर पर है ना, तो इसलिए ही का भी थर्ड नंबर क्या होता है, हिज। फाइनल आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्लियर। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 6 पर। 6 क्या बोल रहा है, एडमायर। एडमायर का मतलब होता है प्रशंसा करना।
क्या होता है? किसी की तारीफ करना, प्रशंसा करना। लॉयत का मतलब होता है किसी से घृणा करना, हेट करना। एप्लॉड का मतलब होता है प्रेस, यानी कि किसी की प्रशंसा करना। एबोर का मतलब भी घृणा करना, हेट। डेस्पाइस का मतलब भी घृणा करना, हेट। तो एक ही वर्ड है जो सिमिलर मीनिंग दे रहा है। क्या बताना है? सिमिलर इन मीनिंग। वो क्या है हमारे पास? समानार्थी बताना है। सो एप्लॉड विल बी फाइनल आंसर, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर? अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 7 पर। 7 क्या बोल रहा है? 7 में आपसे पूछा गया है ईडियम एंड फ्रेजेस आपको बताना है। क्रोकोडाइल टीयर। क्रोकोडाइल टीयर का मतलब होता है मगरमच्छ के आंसू, या मगरमच्छ आंसू, मगरमच्छ के आंसू, यानी दिखावटी आंसू। कैसे आंसू बेटा? दिखावटी। कैसे दिखावटी? बस दिखाने के लिए बस रो दिया थोड़ा सा, मन ही मन में खुश हो रहे हैं। तो जो दिखावटी आंसू होते हैं उनको बोला जाता है एक्सप्रेस ऑफ सॉरो दैट आर इनसिंसियर, यानी कि ऐसा दुख दिखाना, लोगों के सामने दुख दिखाना लेकिन मन ही मन क्या होना? बहुत ज़्यादा खुश होना। सो ऑप्शन नंबर डी हमारा फाइनल आंसर हो। और देख लेते हैं, टू फील सैड ये नहीं हो सकता, टू लाफ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 8 पर। 8 क्या बता रहा है हमको? 8 क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ, पर्सन हु हैज़ हैड अ लॉन्ग एक्सपीरियंस इन पर्टिकुलर फील्ड। एक व्यक्ति जिसको एक फील्ड के अंदर बहुत लंबा अनुभव हो। तो पहला वर्ड है अथीस्ट। अथीस्ट का मतलब होता है बेटा नास्तिक, जो भगवान में विश्वास नहीं रखता है। ठीक है, नास्तिक। वेटरन का मतलब होता है अनुभवी। बेटा यही अनुभवी, अनुभवी। बेटा यही इसका आंसर है, वेटरन। ठीक है। कॉस्मोपॉलिटन का मतलब होता है सर्वदेश नागरिक, सर्वदेश नागरिक। और बोहेमियन का मतलब होता है बेटा, एक ये जनजाति होती है जिसको हम आदिवासी भी बोल सकते हैं, तो बोहेमियन बोला जाता है। एक खास क्षेत्र के नागरिकों को बोहेमियन बोला जाता है। ऑप्शन नंबर बी विल बी फाइनल आंसर। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। शी वाज शॉक्ड व्हेन शी हियर्ड द न्यूज दैट ही हैज डाइड। देखिए सेंटेंस में ये पास्ट टेंस चल रहा है, वैन के बाद में भी पास्ट टेंस आ रहा है, लेकिन फिर दैट के बाद में प्रेजेंट टेंस आ गया। जब दो बार पास्ट टेंस आ रहा है इसको बोलते हैं पैरेलल कंस्ट्रक्शन। दो बार पास्ट टेंस आ गया तो इसका मतलब गारंटेड है यहाँ पर भी पास्ट टेंस आना चाहिए, हैज़ की जगह पर होगा हैड। ऑप्शन नंबर सी विल बी माय फाइनल। क्लियर? नाउ कम्स टू द क्वेश्चन नंबर 10। 10 क्या कह रहा है? 10 क्वेश्चन में दिया हुआ है मूव। अब इसका क्या बताना है हमको? नाउन फॉर्म बताना है। मूव का मतलब क्या होता है? एक वर्ब है। मूव क्या है? एक वर्ब है जिसका मतलब होता है चलना। ठीक है, मूवमेंट करना, हिलना डुलना। मूव्ड भी बेटा वर्ब है, लेकिन ये कौन सी है? वर्ब की सेकंड फॉर्म है। मूविंग भी वर्ब है, लेकिन ये कौन सी है? वर्ब की फोर्थ फॉर्म है। मूव्स भी वर्ब है, लेकिन ये कौन सी है? वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है। मूवमेंट केवल यही है जो नाउन फॉर्म है। किसी वर्ड के पीछे एम ई एन टी आ जाए, या तो आई ओ एन आ जाए या एम ई एन टी आ जाए, तो वो क्या बन जाता है बेटा? नाउन बन जाता है। ऑप्शन नंबर सी विल बी फाइनल आंसर। क्लियर? बेटा अगर आपको मेरा पढ़ाना पसंद आ रहा है, लग रहा है कि सर आपके लिए कुछ कर रहे हैं, लग रहा है कि आप इस डेटा को पढ़ने से या इस सिलेबस को पढ़ने से कुछ आपके इस परफॉर्मेंस में इम्प्रूवमेंट आ रहा है, अगर आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो रही है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक शेयर सब्सक्राइब ही मुझे एनकरेज करते हैं आगे की तरफ काम करने के लिए। अगर आप लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो हमको फील होता है कि क्या कर रहे हैं यार, कोई रिजल्ट नहीं आ रहा, कोई आउटपुट नहीं आ रहा। तो जब आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर अपने क्वेश्चंस लिख के देते हैं और जब मैं उनको सोल्यूशन करता हूँ तो मुझे इंकरेजमेंट मिलता है कि हाँ भाई मुझे और करना चाहिए, बच्चे मुझ पर विश्वास बनाए हुए हैं। प्लीज़ बेटा चैनल को लाइक ज़रूर करिएगा। देखिए कमांडर इन चीफ, कमांडर इन चीफ का मतलब हो गया बेटा ये सिंगुलर नंबर है। ठीक है, मुख्य कमांड, इसका बताना है प्लूरल। तो इसमें हमेशा रूट वर्ड को प्लूरल बनाया जाता है। देखिए यहाँ पर ये हो गई फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इसमें भी एस लगा, इसमें भी एस लगा, तो गलत है। इसमें एस नहीं लगा हुआ, ये रूट वर्ड नहीं है, ये गलत है। इसमें एस लगा हुआ है, ये एक रूट वर्ड है, और रूट वर्ड के अंदर एपोस्ट्रोफ एस का यूज़ करेंगे हम लोग, तभी ये प्लूरल बनता है। जब प्लूरल बनाया जाएगा तो रूट वर्ड को प्लूरल बनाया जाता है, ना कि पूरे वर्ड को प्लूरल बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए विल बी फाइनल आंसर। चलिए अब पैसिव फॉर्म आ गया, एक्टिव पैसिव वॉइस का एक क्वेश्चन आ गया। पीपल विल मेक हिम किंग। अब फॉर्मूला मैं आपको बना देता हूँ, प्लीज़ इस फॉर्मूले को आप लोग नोट कर लीजिए। एग्जाम में बार बार आने वाले क्वेश्चंस में से एक है, एक्टिव पैसिव वॉइस का। वो पूछते हैं आपसे, सबसे ज़्यादा वर्ब की सेकंड फॉर्म वाला पूछा जाता है, यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस वाला पूछा जाता है, और ये फ्यूचर वाला भी अब ये पूछा गया है।
तो ये दोनों टेंस को तैयार कर लीजिए। कंटिन्यूस टेंस का भी पूछ लेते हैं वो लोग। तो फॉर्मूला अगर आप देखें तो फॉर्मूला को मैच कर पा रहे होंगे आप लोग प्रॉपर, जैसे मैंने बनाया है। विल शैल के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो विल बी और शैल बी के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म होनी चाहिए। यानी हमको चाहिए विल बी, यहाँ पे वर आ रहा है गलत हो गया, यहाँ वाज आ रहा है गलत हो गया, यहाँ विल आ रहा है केवल गलत हो गया, हमको चाहिए विल बी। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी फाइनल आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर? अब क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। 13 ग्रामेटिकल एरर से है। आई गो टू द स्कूल, मैं आई गो टू स्कूल इनटू बस। इनटू बस नहीं बेटा, मैं विद्यालय जाता हूँ बाय बस, विद्यालय बस के द्वारा जाता हूँ। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी माय फाइनल। क्लियर? आगे देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आपको सिनोनिम बताना है। वर्ड में क्या बताना है? सिनोनिम। हिंडर का मतलब क्या होता है? किसी काम में कोई अड़चन हो, यानी कि रुकावट हो, किसी काम में कोई रुकावट हो, स्टॉपेज हो, है ना, हर्डल हो किसी काम में। ठीक है। हेल्प का मतलब क्या होता है? सहायता करना। फैसिलिटेट का मतलब होता है किसी को सुविधा देना। क्या होता है? सुविधा देना। नेक्स्ट है ऑब्स्ट्रक्ट। ऑब्स्ट्रक्ट का मतलब क्या होता है? रुकावट, किसी के काम में कोई हर्डल हो, कोई रुकावट हो। HURDLE, हर्डल या बैरियर, ये सब रुकावट को दर्शाते हैं, हर्डल या बैरियर। असिस्ट का मतलब क्या होता है? किसी को सहायता करना, हेल्प करना। तो देखिए, हिंडर का मतलब रुकावट है, हमको सिनोनिम बताना है। ऑब्स्ट्रक्ट का मतलब भी रुकावट होता है, हमको सिनोनिम बताना था। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी माय फाइनल आंसर। रहा है द चाइल्ड डैश फॉर द लास्ट एन आवर। प्लीज बेटा, जिस सेंटेंस में सिंस और फॉर लगता है वाला स्ट्रक्चर जरूर पढ़ के जाइएगा, नरेश इसमें से टेंसेस वाले चैप्टर में से, जिसमें सिंस फॉर आता है। यहाँ फॉर आ गया ना, तो जब सिंस फॉर का यूज किया जाए किसी सेंटेंस के अंदर तो क्या 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 सिचुएशन आती है? हैज, हैव, बीन। ठीक है, एक मिनट समय। हैज, हैव, हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ये सिचुएशन आती है। अब देखो यहाँ पे क्या आ रहा है? क्राइंग आ रहा है, गलत है। क्राइड आ रहा है, गलत है। यहाँ हैज़ बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, नहीं। क्या आना चाहिए? वर्ब की फोर्थ फॉर्म। ऑप्शन नंबर बी विल बी फाइनल। ठीक है, हैज़ आ रहा है, बीन आ रहा है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म आ रही है। क्लियर? तो ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब मैं आगे की तरफ बढ़ता हूँ। चलिए, अब बेटा ये हमने अभी तक जो 15 क्वेश्चन करे हैं वो सॉरी, अभी तक बेटा जो 15 क्वेश्चन करे हैं वो हम लोगों ने ग्रामर बेस्ड किए हैं और वोकेबलरी बेस्ड किए हैं। अब जो आ रहा है आपके पास में अनसीन पैसेज आ रहा है, तो 5 क्वेश्चन ये अनसीन पैसेज के और हैं हमारे पास में। तो देखते हैं। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो इन द कॉन्टेस्ट ऑफ द पैसेज। यहाँ से पैसेज शुरू हो रहा है। द इंडियन एयरफोर्स इज आल्सो नोन एज भारतीय वायु सेना इन द एयर आर्म ऑफ इंडियन एयरफोर्स फोर्स। देखो, भारतीय वायु सेना, इंडियन एयरफोर्स को भारतीय वायु सेना भी बोला जाता है, हमारी भारतीय वायु शक्ति में, सेना में। इट्स की रोल टू कीप द इंडियन एरोस्पेस रेजिस्टेंट टू द अटैक एंड मैनेज द एरियल वारफेयर ड्यूरिंग द कन्फ्लिक्ट। इसका जो मुख्य काम है, उसकी मुख्य भूमिका यही है कि युद्ध के दौरान, कन्फ्लिक्ट का मतलब क्या होता है? युद्ध या झगड़ा, झगड़े के दौरान हमें हवाई संकटों से बचाने के लिए, हवाई हमलों से बचाने के लिए इंडियन एयरफोर्स काम करती है। इस्टेब्लिश ऑन अक्टूबर 8 1932, इस डेट को ये इस्टेब्लिश किया गया था। इट पोजेज स्ट्रेंथ ऑफ 25 सोल्जर, उस समय 25 सोल्जर थे। एंड विच ऑफ विच 19 वर कॉम्बैट पायलट, जिनमें से 19 जो थे लड़ाकू विमान के पायलट थे। ईवर सिंह, जब से, देन द एयरफोर्स हैज़ गॉन थ्रू, जब से एयरफोर्स हैज़ गॉन थ्रू एक्सट्रीम मॉडर्नाइजेशन, जब से जो एयरफोर्स है तब से लगातार बदलाव करता जा रहा है, तेज़ी से बदलाव कर रहा है, एक्सपेंशन और फैलाव भी कर रहा है। अपनी जो मशीनरीज है उसको भी जो है वो एडवांस ले कर रहा है, और प्लस वो अपने एरिया को भी फैला रहा है। बोथ इन द स्ट्रेंथ ऑफ द मैन, चाहे वो मानवीय शक्ति हो चाहे वो टेक्नोलॉजी हो। विद अराउंड 1,70,000 पर्सनल, इसमें कितने लोग हैं इस समय? 1,70,000 पर्सन है। एंड 1,500 एयरक्राफ्ट, जिसमें से 1,500 एयरक्राफ्ट भी हैं। इट इज़ द फोर्थ लार्जेस्ट एयर फोर्स इन द वर्ल्ड आफ्टर यूएस, दुनिया की चौथी सबसे बड़ी ताकत है ये, यूएस, चाइना और रशिया के बाद में चौथे नंबर पे आते हैं। इट इज़ द सेवंथ स्ट्रॉन्गेस्ट एयरफोर्स। देखिए, अगर लार्जेस्ट की बात की जाए, लार्जेस्ट का मतलब होता है कि जिसमें संख्या के मामले में हम चौथे नंबर पर हैं।
लेकिन ताकत के मामले में हम दुनिया में 7वें नंबर पर है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अब आगे की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 पर आते हैं। 16 क्या कह रहा है हमारे पास में, द इंडियन एयरफोर्स वाज एस्टेब्लिश इन विच ईयर, इंडियन एयरफोर्स किस वर्ष में एस्टेब्लिश की गई थी। अभी टाइम बताया गया था, इजी सा क्वेश्चन आ गया, 1932। यही हमारा फाइनल आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 पर आते हैं। 17 क्या बोलता है, व्हाट इज द की रोल ऑफ इंडियन एयरफोर्स, इंडियन एयरफोर्स का की रोल क्या है, टू इग्नोर द इंडियन एयरोस्पेस, इग्नोर तो नहीं कर सकता भैया, वो हमारे ऊपर अटैक हो रहा है और इंडियन एयरफोर्स इग्नोर कर रहा है, ठीक है हम कल आएंगे, आज अटैक हो जाने दो, ऐसा तो नहीं। टू कीप इंडियन एयरोस्पेस रेजिस्टेंट टू द अटैक, अपने इंडियन एयरोस्पेस को बचा के रखना, ये जो लोग आक्रांता जो अपने ऊपर अटैक कर रहे हैं उससे बचाना, यही इसका ऑप्शन है। बाकी भी देख लेते हैं। टू कीप द इंडियन आर्मी, इंडियन आर्मी तो होगा नहीं भैया। फिर टू कीप द इंडियन नेवी, ये भी नहीं होगा, इसमें इंडियन आर्मी इंडियन नेवी कहाँ से आ गया, इंडियन एयरफोर्स की बात है। चलिए आगे है क्वेश्चन नंबर 18। 18 में क्या बोला है, द इंडियन एयरफोर्स हैज हाउ मेनी पर्सनल्स, इंडियन एयरफोर्स में कितने लोग हैं, तो भैया 3-4 ही संख्या आई थी। देखिए कितने पर्सनल्स हैं इसमें, कितने हमारे पास में व्यक्ति हैं यहाँ पर, तो ये हमारे पास में 1,70,000, कितना जा रहा है हमारे इधर पे, कितने कर्मचारी हैं हमारे पास में, 1,70,000, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। इसमें एक वर्ड दिया हुआ रिप्लेस, ये वर्ड क्या था, पैसेज के अंदर भी बोल्ड किया हुआ था, देखोगे यहाँ पे, ये पैसेज में यहाँ बोल्ड किया हुआ है रिप्लेस को, अगर आप देख पा रहे हो प्रॉपर रिप्लेस को, तो यहाँ पर कन्फ्लिक्ट वर्ड है, उसको रिप्लेस किया गया था। कन्फ्लिक्ट का मतलब क्या होता है बेटा, झगड़ा, कन्फ्लिक्ट का मतलब क्या होता है, झगड़ा। ठीक है, अब एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है, सहमति। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, अनुबंध। कॉन्ट्रैक्ट और अलायंस, इन दोनों का मतलब भी क्या होता है, गठबंधन या अनुबंध होता है। ठीक है, एग्रीमेंट होता है दोनों का मतलब। अच्छा, ये तीनों का मतलब ही अनुबंध हो सकता है, सहमति हो सकता है, एग्रीमेंट हो सकता है। डिस्प्यूट का मतलब होता है झगड़ा। तो कन्फ्लिक्ट का हमको रिप्लेस करना है यानी सिनोनिम बताना है, तो डिस्प्यूट इसका फाइनल आंसर हो जाए। क्लियर, चलिए अब हम सेशन के लास्ट क्वेश्चन पर आ गए। मैं आपको थोड़ा सा एक बात दोबारा से याद दिला दूं, रोजाना रात को 9 बजे हम यूट्यूब पर वीडियो को अपलोड कर देते हैं इंडियन एयरफोर्स एग्ज़ाम के लिए। आप रोजाना उससे प्रैक्टिस कीजिए। मैं सिर्फ आपको, मेरे जो वीडियो होते हैं मैक्सिमम 25 मिनट तक के होते हैं, 25 मिनट के अंदर मैं 20 क्वेश्चन को सॉल्व करवा देता हूँ। क्योंकि मुझे मालूम है, मैं इतना स्पीड में इसलिए पढ़ाता हूँ क्योंकि मुझे मालूम है जब आप एग्जाम में बैठते हो ना, वहाँ पर एक एक मिनट बहुत तेज़ी से गुजरता है। 1 मिनट क्या है, 1 सेकंड बहुत भारी पड़ता है ना। तो अभी मेरे को मैच कर लोगे स्पीड को, तो फिर आगे आपको आराम हो जाएगा बेटा। तो शुरू करिए, सेंटेंस को कैसे सॉल्व करना है, करने का तरीका देख लीजिए। TO2 आ रहा है क्या, TO2 से कोई सेंटेंस शुरू होता है क्या, नहीं होता, तो पी वाला ऑप्शन तो गया। क्यू वाले ऑप्शन को देखिए, कॉटेज इंडस्ट्री इन द विलेज, इधर पे तो कोई सब्जेक्ट भी नहीं मिल रहा, कोई सेंटेंस भी, वर्ब भी नहीं मिल रही, तो ऐसा सेंटेंस देखिए जिसमें सब्जेक्ट भी हो। एन एग्जीबिशन, ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गई वर्ब। एन एग्जीबिशन वाज ऑर्गेनाइज्ड, यानी पेसिव वॉइस है, और पेसिव वॉइस में बाय का यूज किया जाता है। ऑर्गेनाइज्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई, थर्ड फॉर्म के बाद में बाय आएगा। एन एग्जीबिशन वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय, तो बाय कहाँ पे लगा है, सेकंड वाले में। आर के बाद में क्या कंफर्म हो गया, आर के बाद में एस आएगा, तो एक ही वर्ड है जिसमें आर के बाद में एस आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी, यही इसका आंसर है। मैं आगे और पढ़ता हूँ। एन एग्जीबिशन वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय द डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी टू एनकरेज द डेवलपमेंट ऑफ द कॉटेज इंडस्ट्री इन द विलेज। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी फाइनल आंसर। क्लियर, तो बेटा आई होप आपको समझ में आया होगा जो पढ़ाया गया है। अच्छे से रिवीजन कीजिए, वीडियो को एक बार आप अच्छे से देखिए। अगर आपको कोई भी कैसा भी डाउट आ रहा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं उसको भी शॉर्ट आउट करूँगा मैं। तो आप अभी तक के लिए भैया सब बच्चों को जय हिंद, अच्छे से तैयारी करें, अपना और अपने माता पिता के नाम को रोशन करें।